बताओ मोना जी, 200 पौधे लग गए। पराग जी 100 कैसे कर दिया? 100 कैसे कर दिया? हीनू जी बिल्कुल सही है। बताओ मोना जी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, है ना। तो पौधों की संख्या 200 आपको ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो 20 का राइट आंसर है। राम राम लखन जी, राम राम जी, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आइएगा, सदाबहार क्वेश्चन है। पीओआई, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? तो पता है फूल गोभी, तो फूल गोभी में नहीं है, पत्ता गोभी में आपका सही है। आपके प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की किस्म है, ये ध्यान रखें। शिमला मिर्च में जैसे दिखती है येलो वंडर है, ये आपको यहां दिखेगी। गाजर में जैसे पूसा केसर है, गाजर में जैसे पूसा केसर है। पूसा यमदागिनी क्या है? पूसा यमदागिनी, तो ये आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। राइट आंसर इसका क्या है? 20 का राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसे कहते हैं कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटाटा, ये ध्यान रखना। क्या कह देते हैं? ब्रेसिका ओलेरेशिया आपके कैपिटाटा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल दूध के उद्देश्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती? एनिमल हस्बेंड्री की क्लास चलेगी गोविंद जी? डाटा कैसे नहीं पूछा बेटा? पूछा था इंदू जी, डाटा 2021-22 के अनुसार लेंदी क्वेश्चन था। मांस, अंडा, दूध उसका पूछा। तो दूध तो मैंने बार बार करवाया था, लेकिन अंडा और आपके जिसको कह सकते हैं मांस, याद कीजिएगा करंट अफेयर्स की जो क्लास थी बेटा, वहां से क्वेश्चन मैंने करवाया था। करंट अफेयर्स में बाकायदा स्लाइड लगा करके करवाया था। मांस का उत्पादन कितना, दूध का कितना। यूट्यूब की मेरी पुरानी क्लास उठा करके देख लो, करंट अफेयर्स की, वहां से क्वेश्चन पूछा था। अगर किसी को याद हो, अभी की क्लास का बताता हूं। 2 दिन पहले एक मैंने टॉपिक करवाया था, इंस्टीट्यूट करवाया था, अगर ध्यान हो तो, फसाई का एक टॉपिक आपके यूट्यूब पर इसी समय कराया था, फसाई का इंस्टीट्यूट। 25 क्वेश्चन में से 23 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें उसका स्क्रीनशॉट मैं अभी यहां नहीं दिखा सकता हूं, ठीक है। तो वहां पर क्या था, मैंने कहा था कि WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अभी हाल ही में कौन सी बैठक हुई है? तो वहां था, बैठक कौन सी थी? 76वीं। और मैंने फिर पेन से लिखा था कि इसका लोगो क्या था, यानी कि इसका विषय क्या था। और याद करो उस विषय को, आज के पेपर में छपा हुआ था वो क्वेश्चन, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन था वो। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैठक पूछी थी मैंने कि हाल ही में कौन सी बैठक आयोजित हुई? 76वीं बैठक आयोजित हुई थी वो आपके। और मैंने उसका विषय पेन से लिख करके बताया था, ये ध्यान रखना आपको उसका। और वो क्वेश्चन पूछा था। आ जाओ यहां पर, निम्नलिखित में गाय की कौन सी नस्ल दूध के उद्देश्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, यानी कि दूध के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो देखो गिर गाय तो आपके दुधारू नस्ल है, ये ध्यान रखना, ठीक है, दुधारू नस्ल है। मालवी क्या करते हैं? देखिएगा, मैं से मालवी, माल यानी कि माल को ढोती है, ये ध्यान रखना। किसको ढोती है? माल ढोती है। और ये बताओ, जो माल ढोती है वो दूध थोड़ी देगी, दूध नहीं देगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, दूध नहीं देगी। थारपारकर, ये थारपारकर द्विकाजी नस्ल है, ये ध्यान रखना। और साहीवाल दुधारू नस्ल है। अब देखो आपके कंफ्यूज कहां है। आप कह सकते हो कि सर मालवी, अरे मेरे प्यारे एक और किस्म है मेवाती क्या करती है? मेवाती देती है मेवा। और मेवा कौन सा? मेवा देती है दूध वाले, यानी कि मेवाती मेवा देगी, दुधारू नस्ल है। मालवी माल को ढोती है, इसलिए क्या है? भारवाहक है, ये ध्यान रखना। क्या है? ये भारवाहक नस्ल है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर ये। अब इस क्वेश्चन को भी बहुत विद्यार्थी गलत कर सकते हैं कि थारपारकर द्विकाजी है ना, तो ये तो मालवी है, तो दूध देती होगी, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। मालवी माल ढोती है, और माल कौन सी ढोएगी? भार ढोएगी, ये ध्यान रखना। और बाकी माल क्या सोना चांदी थोड़ी लेकर के जाएगी? नहीं ले जाएगी। माल ढोएगी, भारवाहक है।
और इसकी मिलती जुलती इसकी भाण बोल सकते हो, इसकी बहन बोल सकते हो। क्या है वो? है मेवाती। मेवाती क्या देती है? मेवा। कई बार नहीं कहते कि मामा के जाऊला काय लाउला मेवा, तो ये ध्यान रखना है आपको। मेवा यहां पर कौन से मेवा? दूध वाले मेवा मिलेंगे, तो राइट आंसर कर लो बी। आ जाओ आज। पशुओं में सोडियम नाइट्रेट के इंजेक्शन का प्रयोग किसकी विषाक्तता के विरुद्ध किया जाता है? बताइएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां देखो, सोडियम नाइट्रेट इंजेक्शन इन एनिमल्स इज यूज्ड अगेंस्ट। सोडियम नाइट्रेट का इंजेक्शन किसके विरुद्ध लगाएंगे आप? अफीम, सांप के काटने पर, साइनेमाइड या कीटनाशक के विरुद्ध। देखिएगा, अफीम इसे कहते हैं पपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अफीम को इसे कहते हैं पपेवर सोमनीफेरम। क्या कहते हैं? पपेवर सोमनीफेरम, ये ध्यान रखना। और क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है नींद का देवता। क्या कहते हैं? नींद का देवता कहा जाता है। राजस्थान में कहां होती है? राजस्थान में इसकी खेती चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में इसकी खेती होती है, ये ध्यान रखना आपको। सांप के काटने पर नहीं, साइनेमाइड के जहर को कम करने के लिए। ठीक है, साइनेमाइड के जहर को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पीछे वाला देखो भाई, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई। चले आगे। 20 का सी इसका राइट आंसर है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि प्रणाली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इज लोकेटेड गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में क्या है? गाजियाबाद में नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग 2004 में स्थापित हुआ। नाम परिवर्तन हुआ इसका। क्या हुआ? नाम में परिवर्तन हुआ, और नाम में परिवर्तन होने के बाद क्या बना? नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। 2022 में इसका नाम परिवर्तन हुआ। देखिएगा, हैदराबाद में कभी सुना ही नहीं। हैदराबाद में तो जैसे नार्म होता है, हैदराबाद में तो इक्री सेट है, हैदराबाद में तो आपके इकार्डा है, ये ध्यान रखना। क्या है? इकार्डा है। नई दिल्ली में भी कभी नहीं सुना। नई दिल्ली में तो जैसे ICR है, IAR है, तो मोदीनीपुरम, ये ध्यान रखना। मोदीपुरम आपका इसका राइट आंसर दिखेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर है। मार्च 2022 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था आपको। सही है। चलिए क्या आगे। हिंदी का करवा दिया ना आपको, यूट्यूब पर पूरा कोर्स करा दिया राकेश कुमार जी। ICAR के वर्तमान महानिदेशक कौन है? हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR? डॉक्टर हिमांशु पाठक, त्रिलोचन महापात्रा, RS प्रोदार, RS अय्यप्पन। ये बताओ, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन है। अगर किसी विद्यार्थी ने उत्कर्ष का, सिर्फ उत्कर्ष का एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पढ़ा ना, सिर्फ यूट्यूब चैनल, तो इन 40 में से 35-36 क्वेश्चन हूबहू फोटो कॉपी है। सिर्फ यूट्यूब की क्लास से ही है, यूट्यूब की क्लास से ये ध्यान रखना आपको। सुमन प्रजापति जी बेटा, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी पहले थे, अब वो रिटायर हो गए, उनकी जगह कौन आ गए? आपके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वालों जो आपके पहले थे, डॉक्टर हिमांशु पाठक। ध्यान रखना, ICAR का जो अध्यक्ष होता है, ICAR का अध्यक्ष हमेशा और हमेशा केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री। अब भाई एक बार आप मुझे ये बता दो ईमानदारी से, ये क्वेश्चन कितनी बार करवा दिया मैंने? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो लैब टेक्नीशियन का जो पेपर आता है, लैब असिस्टेंट का, उसमें सुपरवाइजर का सिलेबस आता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, बिल्कुल। FSO टारगेट जी कल आएंगे जेट के, उसमें आपके शेड्यूल में देख लेना। तोमर साहब बिल्कुल सही है।
1000 बार बता दिया। तो देख लो पेपर में छपा हुआ था ये क्वेश्चन, फिर भी अब कह रहे हैं लोग त्रिलोचन महापात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक लगभग उदासीन और तटस्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल? यूरिया। यूरिया क्या है? यूरिया कार्बनिक उर्वरक है, ये ध्यान रखना। यूरिया क्या है? कार्बनिक उर्वरक है, ये ध्यान रखना। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। यह एक एमाइड धारी उर्वरक है, ठीक है। यह प्रिय उर्वरक है, सबसे ज्यादा यूज होता है, सर्वाधिक प्रयोग होता है भाई। क्या होता है इसका? सर्वाधिक प्रयोग होता है भाई, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये कैसा होता है? ये होता है अम्लीय प्रवृत्ति का। क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का। देखो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट अगर आपको पता हो तो अमोनियम सल्फेट आपके कहाँ ये दिखेगा, जिसको कह सकते हैं धान की फसल के लिए, ये ध्यान रखना आपको। कैसा होता है? अम्लीय उर्वरक है। देखिएगा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ये आपके जिसको कह सकते हैं अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट आपके क्षारीय नेचर का दिखाई देगा। यहाँ देखो कैल्शियम नाइट्रेट कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यह उदासीन प्रवृत्ति का होता है। लेकिन देखो आपके यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कितनी पाई जाती है? लगभग 25 से 26% पाई जाती है। यह एक उच्च विश्लेषक उर्वरक है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसे किसान खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जमीन खराब नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, सी। अरे समझ में आ रहा है? अगला देखो, गेहूं की सिंचाई की आवश्यकता होती है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जलमांग पूछ लिया इसने, ठीक है, जलमांग पूछ लिया, ये ध्यान रखना। राहुल जी पूछ रहे, रेणवाल जयपुर से जुड़े हैं ना। देखोगा गेहूं की जलमांग, तो गेहूं की जलमांग होती है 450 से लेकर के आपके 400-450 mm तक, ये ध्यान रखना। देखिएगा आपके ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है 100 mm। आजकल mm की जगह पूछे जाने लगे सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर में 450 में भाग दो 100 का, ठीक है। आपके आपको इसको कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर आपके 10 mm होता है, ये ना। तो यहाँ पर 10 का भाग देना, ये ध्यान रखना आपको। 10 100 कर दिया मैंने, 10 का भाग दे लो तो कितना आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर। यहाँ 600 है, 600 में 10 का भाग दे लो, बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। भाई थोड़ी सी मिस्टेक, इस सेंटीमीटर में 100 नहीं, आपके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होता है। तो लिखो 45 से लेकर के 60 mm। 25 से 30 नहीं होगा, 35 से 40 नहीं होगा, 50 से 55, 60 से 65। तो 60 और 65 आपके ऊपर चला जाता है, 60 और 65, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और 50 से 55 इसके बीच की वैल्यू है। तो राइट आंसर इसका कर दो 50 से 55, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्या माने, ठीक है। वो एग्जाम पर डिपेंड करेगा, वो क्या माने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 50 से 55 इसके बीच की वैल्यू है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे भाई, ले लो आपके स्क्रीनशॉट, बिल्कुल शुरू करेंगे, क्यों घबराते हो आप? हो गया स्क्रीनशॉट। और इस ऐसी सीरीज लॉन्च करेंगे कि आपका दिल गार्डन हो जाएगा भाई। आ जाओ। बियर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया आज किसमें? फूड सेफ्टी ऑफिसर में। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था फूड सेफ्टी ऑफिसर में, आपके बियर से रिलेटेड क्या था क्वेश्चन? बियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर में, ठीक है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की उसमें था एक, बियर के उत्पादन के लिए किस सब्सट्रेट का उपयोग किया जाता है? आज क्वेश्चन था
देखो ये पूछा क्वेश्चन किस में, MPUAT में। और देखो आज पेपर में एक क्वेश्चन और छपा हुआ था, फूड सेफ्टी ऑफिसर में छपा हुआ क्वेश्चन था। वहां क्या लिखा हुआ था, वहां ये था कि बियर के उत्पादन के लिए, वहां लिखा हुआ था बियर के उत्पादन के लिए किस सबस्ट्रेट का उपयोग किया जाता है, ये लिखा था आपके वहां पर। ऑप्शन क्या थे उसके, वहां था गुड़ का सीरा, ठीक है, गुड़ का सीरा यानी कि मोलेसस, वहां था गन्ने का रस, वहां था अंगूर, और वहां था जौ। तो देखो यहां पर गेहूं का सीरा या गेहूं के रस से बनाई जाती है रम, अंगूर से बनाई जाती है वाइन, और जौ में पाई जाती है माल्टोज शर्करा, जिसे हम माल्ट कहते हैं, और इसका प्रयोग किया जाता है बियर बनाने में। ठीक है, बियर एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से तैयार उत्पाद है, ठीक है, किण्वित उत्पाद है, ये ध्यान रखना। तो आपके यहां पर क्या है, तो यहां ध्यान रखना ज्वार। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके, ध्यान रखना, फूड सेफ्टी ऑफिसर में, ठीक है, बार्ले, ठीक है भाई, ओडियम वल्गेर। तो राइट आंसर बी है इसका। तीरक किस फसल का कार्यकी विकार है, तीरक इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ धान। धान में तो होता है खेरा रोग, ये ध्यान रखना आपको। ग्राउंडनट में होती है पोपिंग, खेरा रोग जिंक की कमी से, पोपिंग कैल्शियम की कमी से। कपास में एक होता है क्रिंकल लीफ, ठीक है, क्रिंकल लीफ, ठीक है। गन्ने में आपके कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तीरक कपास की फसल में होने वाला एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है भाई, ठीक है भाई, सही है जवाब। अगला देखो, संकर बाजरा हाइब्रिड बाजरे के आधार बीज के लिए आवश्यक न्यूनतम पृथक्करण दूरी की आवश्यकता होती है। हाइब्रिड बाजरे के आधार बीज के लिए आवश्यक न्यूनतम पृथक्करण दूरी की आवश्यकता होती है। मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड ऑफ हाइब्रिड पर्ल मिलेट 3 मीटर, ये 3 मीटर होती है आपके स्वपरागण वाली फसलों में, ठीक है, स्वपरागण में 50 मीटर, 300 मीटर और 1000 मीटर। तो यहाँ पर 1000 मीटर की डिस्टेंस होती है, क्योंकि बाजरे में पाया जाता है प्रोटोगाइनी। क्या पाया जाता है बाजरे में, क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। इसका मतलब बाजरा एक स्वपरागित फसल है। कैसी है, स्वपरागित फसल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अगर आप देखोगे तो बाजरा का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल और उत्पादन में, ठीक है, क्षेत्रफल और उत्पादन में आपको ध्यान रखना क्या है, राजस्थान का पहला स्थान है, राजस्थान फर्स्ट पोजीशन में। अब आपसे मेरा सवाल ये है, इसकी उत्पादकता बतानी है कि उत्पादकता में पहला स्थान किसका है। राइट आंसर कर देता हूं डी, ये ध्यान। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन इसका अलवर का होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अलवर ऐप पर टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी तब बता देंगे बेटा, अति शीघ्र होगी, क्योंकि आज हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी एग्जाम हो गया। तो ध्यान रखना, उत्पादकता किसने लिखा, मध्य प्रदेश, पराग जी, क्या बात है, कल थे क्या क्लास में, इसका मतलब उत्पादकता में मध्य। कोई हरियाणा वाला भी है क्या, देखिए हरियाणा में भी करेगा कोई उत्पादकता, क्या बात है हिंदू जी। कर्नाटक, अभी भी कर्नाटक, देखो आ गया, सुमन जी कह रहे हैं कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश हो गया आजकल। कर्नाटक बेटा आप बता तो बहुत सही रहे हो, लेकिन अपनी मेमोरी को थोड़ा सा सुधार लो और सुधार कर लिख लो मोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज में कौन करोगी, कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, डी इसका राइट आंसर करना, ठीक है। क्या करना है, डी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो कोई एक विद्यार्थी पूछ रहा कितना अच्छा विद्यार्थी है ना सर, बियर पीने से पथरी निकल जाती है ना। देख लो विनोद जी, एक बार ट्राई करके देख लो भाई, ठीक है। आएंगे 12th के उस कोर्स में भी आएंगे, ठीक है। सरसों में हरियाणा, बिल्कुल ठीक है साहब। निम्नलिखित में से कौन सी स्वीट कॉर्न की किस्म है
आज क्वेश्चन स्वीट कॉर्न तो नहीं, कल रात के सेशन में याद हो तो हमने किया था एक, ठीक है। आपको रात का कल याद है क्या? कल रात में किया था, आपको पता हो तो पॉपकॉर्न। कल रात में हमने एक पॉपकॉर्न के बारे में बात की थी, एवर्टा, और उसमें ध्यान रखना एक ऑप्शन में था फ्लिंट कॉर्न, बोटनिकल नाम लिखा हुआ था, मैंने कहा था इंडूराटा। ये भारत में बोई जाने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में पूछा? ये फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछा ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ स्वीट कॉर्न? अंबर, हिम, प्रकाश। देखो मीठा नाम है, जो मीठा नाम होगा वही होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मीठा मीठा नाम, प्रिया, माधुरी, विठू जी। कहाँ पढ़ाने के लिए बोल रहे हो विठू जी? ठीक है, प्रिया, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। पढ़ा रहे हैं ना, जोधपुर पढ़ा रहे हैं भाई, और कहाँ पढ़वाओगे? ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हैं आपको, ठीक है। इंडोराटा बिल्कुल फ्लिंट कॉर्न आया था ना, तो ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से गेहूं का सूजी किससे बनाओगे? और सूजी से क्या बनाओगे? हलवा। सूजी से क्या बनाओगे? हलवा। तो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट गुड फॉर सूजी? ट्रिटिकम एस्टिवम, इसे कॉमन ब्रेड कहते हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम, स्ट्रिटिकम ड्यूरम का क्या प्रयोग कर सकते हो आप? स्ट्रिटिकम ड्यूरम का प्रयोग आप करते हैं किसमें? आपके सूजी बनाने में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सूजी बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है उसका, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम स्पोरोकोकम, तो यहाँ पर क्या है? बी राइट आंसर है। क्या कह सकते हैं इसे? इसे हार्ड व्हीट कह सकते हैं, इसे मैकेरोनी व्हीट कह सकते हैं, ठीक है, मैकेरोनी व्हीट। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी डाइफिनाइल ईथर समूह से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड बिलोंग्स टू डाइफिनाइल ईथर ग्रुप? देखिएगा, ये डाइफिनाइल जो ग्रुप्स हैं, ठीक है। विस्की किसकी बनाई जाती है? विस्की अंगूर की बनाई जाती है, और वो विस्की जो होती है डिपेंड करती है किस पर? उसके अल्कोहल की मात्रा पर। गोविंद जी मेरी बुक आएगी, काम शुरू हो गया है। सब कुछ YouTube पर नहीं मिलता भैया ना, सब कुछ YouTube पर नहीं मिलता है। आप भी समझ सकते हो YouTube की कुछ मर्यादा होती है। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था, अगर आपको ये नहीं आ रहा डाइफिनाइल, तो देखो इसके ऑप्शन से आप कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, पेंडामिथाइलिन, एट्राजीन, पैराक्वाट, ऑक्सीफ्लूरोफेन। देखिएगा, डाइफिनाइल और ऑक्सीफ्लूरोफेन, डाइफिनाइल और ऑक्सीफ्लूरोफेन, तो डाइफिनाइल और ऑक्सीफ्लूरोफेन दोनों में सिमिलरिटी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीफ्लूरोफेन डाइफिनाइल ईथर समूह का, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सर जेडमी नोट्स ई नोट से बनाए या पैनल पीडीएफ से? पैनल पीडीएफ और दोनों का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ, ऐप में पेन आपके उससे कराएंगे आपके टॉपिक वाइज। यूट्यूब पर लिमिटेड होती है सतपाल जी, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जितना उत्कर्ष क्लासेज के यूट्यूब पर जितना मैटर है, जितना यूट्यूब का मैटर है, उतना कहीं भी आपको यूट्यूब के ऊपर मैटर नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर का तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में आ जाओ, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये क्या है? डाइफिनाइल ईथर समूह का, ये ध्यान रखना आपको। मूंगफली में कौन सी पेस्टिसाइड काम में लेते? खड़ी फसल में इमिजाथाइपर। जैसे मूंगफली है, किसी ने पूछा सर मूंगफली, तो देखो मूंगफली में खड़ी फसल में अगर आप देखोगे, खड़ी फसल में, तो खड़ी फसल में आपके याद किया जाता है इमिजाथाइपर, ठीक है। चले आगे। मूली और सलजम में ब्राउन हार्ट किसकी कमी के कारण होता है? ब्राउन हार्ट किसकी कमी के कारण होगा? ब्राउन हार्ट इन रेडिश एंड टर्निप इज
कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, सिर्फ यहां पर पढ़ाने का काम है, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, यहां देखो बोरोन, तो बोरोन से क्या हो सकता है, आपका ब्राउन हर्ट हो सकता है। और ये ध्यान रखना, इनका मूली और सलजम में बेचारी में ब्राउन हर्ट बोरोन की वजह से हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वजह से क्या हो सकता है, मूली में नाइट्रोजन की वजह से क्या हो सकता है, आपके होलो हर्ट, तना खाली हो सकता है, तने का खोखलापन। ठीक है, तना का खोखलापन। बोरोन। ठीक है भाई, एक हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की पौध के लिए नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जितना शानदार क्वेश्चन पूछा उतना ही शानदार ऑप्शन है। देख लेते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सरी एरिया फॉर टोमेटो सीडलिंग ऑन 1 हेक्टेयर 100 मीटर, 150 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर या 350 वर्ग मीटर। अब बताओ, देखिए इसका राइट आंसर क्या करोगे। धन्यवाद अक्षय कीर्ति जी, धन्यवाद। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या बात है। अगर इसका राइट आंसर दे रहे हो तो फिर तो अच्छा है भाई, बड़ी खुशी हुई आपके आंसरों को देख करके। देखिएगा 12th आरबीएससी की बुक है, उस आरबीएससी की बुक में 100 से 150 वर्ग मीटर लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन एक बार सुपरवाइजर की एग्जाम में आ चुका है, वहां इसका राइट आंसर 250 वर्ग मीटर माना था, तो हम भी राइट आंसर क्या मानेंगे, 250 वर्ग मीटर। लिखो, सामान्यतः आप लिख सकते हैं, सामान्यतः सब्जियों की नर्सरी 250 वर्ग मीटर लिखिएगा, प्याज की नर्सरी 500 वर्ग मीटर। बस ये ध्यान रखना आपको। बताओ अमित जी, बिल्कुल बात करनी है तो कर सकते हो भाई। शुगर बेबी एक किस्म है, क्वेश्चन पूछ लिया, शुगर बेबी किस्म है, बिल्कुल है। खरबूजे की नहीं जी, शुगर बेबी नहीं है, तरबूज की किस्म है शुगर बेबी। ठीक है, तरबूज की किस्म है। एक पूसा बेदाना शुगर बेबी, एक पूसा बेदाना है भाई। ठीक है, देखो एक मिनट आप, एक पूसा बेदाना है। पूसा बेदाना किसकी है, ये तरबूज की है, ध्यान रखना। दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा केसर किसकी है, दुर्गापुरा लाल किसकी है, तरबूज की है, ध्यान रखना। किसकी है, तरबूज की है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और यहां अगर देखोगे तो ध्यान रखना, शुगर बेबी जो है ये ध्यान रखना यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से आयातित किस्म है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, हरा मधु, मीठे मीठे सारे नाम खरबूजे के। एक हेक्टेयर क्षेत्र में बैंगन के पौधे लगाने के लिए बीज की आवश्यकता होगी। ठीक है, ठीक है, यहां लिखो सीड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांटिंग ब्रिंजल ऑफ 1 हेक्टेयर एरिया। तो देखिएगा टमाटर और ब्रिंजल दोनों की सीड रेट सेम होती है। जब सिर्फ इतना ही कहा जाए तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर लिखना आपको। ठीक है, और ध्यान रखना अगर ये पूछ लिया जाए संकर किस्म हाइब्रिड, तो संकर किस्म में कितना लिखोगे, पाव भर लिखना है, ये ध्यान रखना। कितना, पाव भर। तो राइट आंसर यहाँ पर 400 ग्राम कर देना। देखिएगा 600 से 700 ग्राम, 600 से 700 ग्राम किसकी होती है, आपके फूल गोभी की। ठीक है, पैसे पत्ता, ठीक है, पैसे पत्ता गोभी, और पैसे 500 से 600 ग्राम आपके पत्ता गोभी की, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है,
सी राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। पाव भर, एक कारी की विकार फोर्किंग फसल में होता है, तो फोर्किंग किस में होता है आपको ये बताना। फोर्किंग, तो ध्यान रखना फोर्किंग के कुछ कारण है। ठीक है, फोर्किंग के कुछ कारण है। एक्सिस, ठीक है, एक्सिस डोज ऑफ FYM, और दूसरा होता है हार्ड सॉइल। फोर्किंग होता क्या है, जैसे ये गाजर है तो आपके इसकी जड़ें जो होती है वो आपके क्या है अलग अलग फट जाती है। चुकंदर, मूली, गाजर दोनों में होती है, मूली और गाजर में, लेकिन इनमें से आप क्या करें। ठीक है, अगर इन दोनों में से अगर एक आंसर लगाना होता मूली और गाजर दोनों में है। यहाँ पर क्या है, गाजर जो होता है इसका डाकस करोटा इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डाकस करोटा इसका राइट आंसर है। डाकस करोटा और मूली दोनों के दोनों क्या है, रूट क्रॉप है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, प्याज नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। प्याज में होती तो है लेकिन वो क्या होती है, बोल्टिंग होती है, ये ध्यान रखना। प्याज में क्या होती है, बोल्टिंग। ठीक है, पीथीनेस बिल्कुल मूली में होती है। पीथीनेस आपको स्ट्रिप सी दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको। चलेगा आगे, बिल्कुल प्याज में बोल्टिंग होती है भाई। बेर की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म जल्दी परिपक्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ बेर इज अर्ली इन मेच्योरिटी। इलायची बेर की सीडलेस वेराइटी होती है, ये ध्यान रखना। कैसी है, बेर की सीडलेस वेराइटी है, छोटा होता है सीड, इसमें सॉफ्ट होता है। जोगिया, ठीक है, जोगिया, जोगी हो गया, ठीक है, जोगी हो गया खालिस्तान, तो ध्यान रखना बी। उमरान इसकी पछेती किस्म है, ये ध्यान रखना आपको। उमरान पछेती है, जिसे काठिया भी कह देते हैं, काठिया। और गोला, सेब गोला आपको यहाँ पर, तो डी जो है इसका गोला आपकी बेर की किस्म जल्दी पकती है, ये ध्यान रखना आपको। तो जोगी हो गया किसमें, बेर में, तो ध्यान रखना जोगिया बेर की किस्म है, ये ध्यान रखना आपको। इलायची ध्यान रखना आम की किस्म भी है। अगला देखो, पपीते की एक लिंगी किस्मों में अच्छे परागण के लिए कितने प्रतिशत नर पौधों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या करोगे, पपीते में एक लिंगी, ध्यान रखना पपीता कैसा है, तो पपीता डायोसियस प्लांट है, ये ध्यान। क्या है, पपीता डायोसियस पादप है, ये ध्यान रखना आपको। क्या है, पपीता डायोसियस पादप है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और इसलिए इसमें लगाया जाता है 10% पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं। ठीक है, 10% पौधे ज्यादा। तो बताओ भाई, राजस्थान में पपीता का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, कौन बताएगा। राजस्थान में पपीता का उत्पादन राजस्थान में बताना है सर्वाधिक कहाँ होता है। अगला सवाल, पपीता का उत्पादन आपको भारत में बताना है, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है। ठीक है, तो बताओ भाई कोई, राजस्थान में पपीते का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। क्या बात, प्रहलाद जी का सही आ गया, हीनू जी का राइट आ गया, 2 विद्यार्थियों का सही जवाब आया। भारत में आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक है आपका पराग जी, और ये सिरोही वाले जो है, ये सिरोही वाले बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो ये पपीता का आंध्र प्रदेश में होता है, करंट का क्वेश्चन है, करवा दिया था कल मैंने। फूल गोभी में विप्टेल किसकी कमी से होता है, तो आपकी सदाबहार क्वेश्चन है, विप्टेल किसकी वजह से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है, विशेष रूप से किन मृदाओं में ज्यादा होगा, ये ज्यादा होता है अम्लीय मृदाओं में। ठीक है भाई, पपाया अंगूर दोनों सिरोही में, बिल्कुल किरण चौधरी जी सही है, सिरोही एंड इंडिया, सिरोही बिल्कुल। आपको भी अब तो एग्रीकल्चर आने ही लग गई है। ठीक है, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस फसल में विरेचक गुण पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज लैक्सेटिव प्रॉपर्टी। विरेचक यानी कि दस्तावर नेचर की होती है, हल्की दस्तावर नेचर की होती है, आपको ये बताना है। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आइएगा गूगल, तो गूगल लैक्सेटिव नेचर का नहीं है, अश्वगंधा नहीं, सेना, या आपको याद होगा सेना, इसे क्या कहते हैं, सनाय केस या अंगेस्टिफोलिया, याद करो। सेना, नाम सेना है, यहाँ देखो सेना, इसको आप सेना कहते हो,
इसको सनाई कहते हो, इसको सोनामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनामुखी। इसका उपयोगी भाग क्या है? ठीक है, तो देखो इसका अगर आप उपयोगी भाग देखोगे तो उपयोगी भाग इसका एक तो क्या होता है? पोड, और दूसरा पत्तियां होती है। ये ध्यान है, पत्तियां और फली, क्योंकि कौन सी फैमिली का है? यह है लेग्यूमिनेसी का, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, सेना का सर्वाधिक उत्पादन, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन आपके कहाँ होता है? तो यह यहीं पर होता है, हमारे पास में ही होता है, जोधपुर में। ठीक है, ये दस्तावर नेचर की है, ये ध्यान रखना, हल्की दस्तावर। ठीक है, सी विथानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा, लीफ और पोड उसका यूटिलिटी पार्ट है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, सोनोसाइट बिल्कुल आपके उत्तरी मैदान में गुलाब की झाड़ियों में छटाई का सर्वाधिक उपयुक्त समय, मोस्ट सुटेबल टाइम ऑफ प्रूनिंग इन रोज बुशेज इन नॉर्दर्न प्लेन्स। इस पेपर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन वो ये तो उदयपुर यूनिवर्सिटी तय करेगी कि इसका राइट आंसर वो क्या मानती है। सितंबर का पहला सप्ताह, सितंबर का तीसरा सप्ताह, अक्टूबर का तीसरा सप्ताह या दिसंबर का तीसरा सप्ताह। मिस मोना जी कह रहे सर आपके नंबर मिल सकते हैं। बेटा बस यही समस्या है, फ़ोन नहीं है बेटा। जैसे ही फ़ोन लाएंगे, नया फोन आपके जैसे ही फ़ोन आएगा तो ज़रूर आपको देंगे, आपके पूरी क्लास को देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर सितंबर का पहला सप्ताह, सितंबर का दूसरा, तीसरा, अक्टूबर का तीसरा, दिसंबर का तीसरा। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अरे प्याज में जोधपुर है भाई, प्याज में जोधपुर। अब यहाँ देखो इस ऑप्शन के अनुसार सितंबर को तो काट दो, उत्तरी भारत में पूछा इसने, नॉर्थ इंडिया में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर अक्टूबर का तीसरा सप्ताह कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। गाय और भैंस के ताजा निकाले गए दूध का पीएच मान कितना होता है? द पीएच ऑफ फ्रेशली ड्रॉन मिल्क काउ और बफेलो इज अबाउट। तो दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 होता है। ठीक है, दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से लेकर के 6.7 होता है। ठीक है, दूध हल्का अम्लीय नेचर का होता है, ये ध्यान रखना, दूध हल्का अम्लीय नेचर का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 6.5 से 6.7 पीएच मान का आपको दूध दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुई है? यानी कि उसका जन्म स्थल आपके यूपी है। जाफराबादी, जाफराबाद, मुर्रा आपके जिसको कह सकते हैं, ये जो हरियाणा वाला जो एनसीआर वाला क्षेत्र है वो, नीली रावी पंजाब वाला क्षेत्र, और बदावरी यूपी का बदावरा क्षेत्र, ये ध्यान रखना आपको। तो बदावरी यूपी से नजर आएगी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, यूपी से नजर आएगी, ध्यान रखना आपको। अगला, भेड़ में गर्भकाल की औसत अवधि, यानी कि भेड़ अपने नवजात शिशु को कितने समय तक पेट में पाल करके रखती है? जैसे हमारी माता हमारे को अपने गर्भ में 9 महीने तक रखती है, वैसे ही यहाँ पर बताना है। तो लगभग 145 दिन के आसपास, 147 दिन के आसपास आपको नजर आएगा भेड़ में। ठीक है, तो यहाँ पर भेड़ का ये है। बकरी में 151 से लेकर के 155 दिन नजर आते हैं बकरी में, ये ध्यान रखना। ठीक है, गाय में जो नजर आता है, गाय में 280 से लेकर के 295 के बीच में नजर आता है। भैंस में जो आता है, भैंस में लगभग 310 दिन के आसपास नजर आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल बेहतरीन ऊन के उत्पादन के लिए जानी जाती है? बेहतरीन ऊन के लिए। ठीक है, बेहतरीन ऊन के लिए जानी जाती है। सुभाष चंद्र सर, आपने अच्छी मेहनत करवाई एफएसओ में, धन्यवाद सुभाष जी। बस आपके यही चीजें जो होती है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। आइएगा, निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल बेहतरीन ऊन उत्पादन करती है? मारवाड़ी, जैसलमेरी, चोकला। चोकला चोखी लागे, क्यों लगती है चोखी? ये चोखी इसलिए लगती है कि ये आपकी क्या करती है, जिसको कहा जाए तो आपके ऊन उत्पन्न करती है, ध्यान रखना आपको। चोकला की चोखी लागे ऊन, और कहाँ देखने को मिलती है? ये शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। सी इसका राइट आंसर है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है,
अरे भाई सुमन जी, आपने कल की क्लास को ध्यान से नहीं देखा सर। आपने कल प्याज बताया था, बिल्कुल नहीं बताया भाई मैंने प्याज। क्लास चला करके देख लो, मैंने प्याज ये कहा था कि प्याज का सिक्कर में रसीदपुरा प्रसिद्ध क्षेत्रफल है, सब्जी उत्पादन में सिक्कर अग्रणीय है। ठीक है इनानिया साहब जी, मैंने कहा था कि सिक्कर जो है ये किसमें अग्रणीय है? सब्जी उत्पादन में। देखो सब्जी उत्पादन में, और सिक्कर का रसीदपुरा, ये जरूर कहा था कि सिक्कर का रसीदपुरा जो है वो प्रसिद्ध है। मैंने कहा था कि प्याज का एरिया अलवर में है। अब आपको याद नहीं हुआ बेटा, वो मेरी गलती नहीं है। और क्षेत्रफल में अलवर था, और मैंने कहा कि जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर जिला प्रोडक्शन में बेटा अलग है। यूट्यूब की क्लास चला करके देख लेना बेटा, है ना। वर्गीज कुरियन को क्या कहते हैं? सफेद क्रांति का जनक कहते हैं। गलती हो सकती है बेटा, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। ठीक है, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो। इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलती अगर कोई करता है तो इंसान करता है। इंसान गलत अगर नहीं करेगा तो वो फिर भगवान कहलाने लग जाएगा। ठीक है, यहां देखो एमएस स्वामीनाथन, इसे क्या कह देते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नॉर्मल इबोर्लोकोस आपको आपके क्या कह देते हैं? जिसको कह सकते हैं आपके हरित क्रांति का जनक। तो राइट आंसर ए है। अगला देखो, दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है। फैट कंटेंट इन मिल्क इज मेजर्ड विथ। दूध में वसा की मात्रा किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, तो आर्द्रता का संबंध है। ब्यूटायरोमीटर, लैक्टोमीटर, इससे मापा जाता दूध का आपेक्षिक घनत्व है। राम ने शाम को कितना दूध में पानी मिलाकर के दिया? राम ने शाम को कितना दूध में पानी मिलाकर के दिया है? ठीक है, तो आपको कैसे पता करेगा? शाम उसके पास लैक्टोमीटर होगा। रिफ्रैक्टोमीटर आपके टीएसएस में काम में आता है। तो ब्यूटायरोमीटर, ये ध्यान रखना, ब्यूटायरोमीटर एक इस प्रकार की, जिसको कह सकते हैं क्या है? ठीक है, एक परख नली सी आपको नजर आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिसके ऊपर नीचे की तरफ फिर क्या लगा होता है? स्टॉप कीपर। इसके ऊपर आपके फेट अंकन होता है। तो ये होती है ब्यूटायरोमीटर, जो कि किस में लगाई जाती है? गर्बर मशीन में लगाई जाती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, बी राइट आंसर है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के अनुसार एक वयस्क भैंस के लिए आवश्यक आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत पर्स का स्थान होना चाहिए। अब ये देखो बीआईएस, इसने क्या किया? बीआईएस आज पूछा तो नहीं किसमें? फूड सेफ्टी ऑफिसर में। और इसको समय मिल गया लैब टेक्नीशियन में पूछने का, लैब असिस्टेंट में पूछ रहा है कि ब्यूरो ऑफ इंडिया के अनुसार एक वयस्क भैंस के लिए आवश्यक क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1 2 3 4। अरे भाई 4 है तो हम 4 कर देते हैं। भैंस के लिए 4 वर्ग मीटर। अनुपमा जी करे सर लैक्टोमीटर होगा। अरे वेरी गुड बेटा, लैक्टोमीटर होगा। गलत तो नहीं कर दिया बेटा अपन ने। बेटा ब्यूटायरोमीटर वसा मापने में ही काम में आता है। लैक्टोमीटर जिसको कह सकते हैं दूध में पानी कितना मिलाया उसको पता लगाने के लिए। अगर सिटी में रहते हो और दूध लेते हो तो लैक्टोमीटर ले आना, पता लग जाएगा दूध वाले ने आज पानी मिलाया कि नहीं मिलाया। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, देखो फूड एडल्ट्रेशन, क्या बात है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, खाद्य अपमिश्रण, ध्यान एज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन की बात कर रहा है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट दैट फैट कंटेन ऑफ डबल टोन्ड मिल्क, ये कह रहा है कि डबल टोन्ड मिल्क में आपको क्या बताना है? वसा की मात्रा बतानी है। देखो टोन्ड, जो दूध लेकर के चाय बनाते हैं, जो शहरों में तैयारी करते हैं, टोन्ड मिल्क पर 3 फैट लिखा होगा और डबल टोन्ड पर कितना लिखा होगा? 1.5% फैट। अब ये सिर्फ क्या कर रहा है? ये वैसे ही कर रहा है, आपको क्वेश्चन विद्यार्थी को घुमाने की कोशिश कर रहा है। विद्यार्थी घूम जाएगा क्योंकि उसके सिलेबस में नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर आपकी इसको कह सकते हैं सुपरवाइजर के सिलेबस में ही नहीं है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। लेकिन ये देकर के उसने क्या किया? बस ये नाम तो उसने सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया था। वो ये भी पूछ सकता था डबल टोन में वसा की मात्रा, तो आप बता देते भाई कि इसमें तो 1.5% होती है, तो उसकी बात नहीं रह पाती। प्राकृतिक छिद्रों से गहरे रंग के रक्त रिसाव से पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है।
तो किसकी वजह से? दुग्ध जवर, मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस, ब्लैक क्वार्टर। देखो मिल्क फीवर की वजह से आपके क्या होता है, प्राकृतिक छिद्रों से गहरे रंग के ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। तो यहां पर देखो प्राकृतिक छिद्रों से ब्लड का निकलना एंथ्रेक्स, ये ध्यान रखना आपको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रोग वायरस जनित? तो वायरस आपके क्या है? मस्त वाला आंसर है इसका, खुरपका, मुंहपका, मेस्टाइटस, एंथ्रेक्स, लंगड़ी बुखार। और आप सभी के लिए विशेष सूचना, ये हमारे 40 क्वेश्चन थे। विशेष रूप से 360 डिग्री एग्रीकल्चर सुपरवाइजर स्पेशल सीरीज अर्जुन सीरीज के नाम से चलेगी। जिस प्रकार अर्जुन ने आंख बंद करके अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया, उसी प्रकार अब आपको आंख खोल करके, अच्छे से आंख खोल करके अपने लक्ष्य पर आपको क्या करना है, निशाना लगाना है। और हम मिलेंगे कल से अर्जुन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। इसका पहला ही पार्ट कल आपके स्क्रीन पर आएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करने से नहीं रोकिएगा। यह मेरी इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 21 अक्टूबर वाले एग्जाम के लिए पहली, जिसको कह सकते हैं, लाइव क्लास होगी। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसको अपने YouTube चैनल के माध्यम से या आपका जो भी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से इसे प्रमोट करने की कोशिश करें। हम मिलेंगे कल अर्जुन सीरीज के इस विशेष सेशन में, जो कि चलेगा आपके 21 अक्टूबर तक। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम कृषि पर्यवेक्षक को लेकर चर्चा करेंगे। तो सेशन कैसा लगा, सेशन के बारे में जरूर बताइएगा। पुनः मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।